राजनीतिक खबरों की। चुनावी साल में कांग्रेस हिंदुत्व की राह पर चलने के लिए धर्म रक्षा यात्रा निकालने जा रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस मंदिर पुजारी प्रकोष्ठ ने धर्म रक्षा यात्रा का आयोजन किया है। इंदौर में 13 मई को शहर में करीब 20 किलोमीटर की यात्रा निकाली जाएगी। यात्रा में कांग्रेस के झंडे के अलावा भगवा झंडा भी नजर आएगा। इस दौरान मठ मंदिरों की स्वायत्तता को खत्म किए जाने की मांग कांग्रेस की तरफ से उठाई जाएगी। और कांग्रेस की इसी धर्म रक्षा यात्रा को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की तरफ से बयान सामने आया है। गृह मंत्री ने कहा है कि ये अच्छे दिनों के संकेत हैं कि कांग्रेस भगवामय हो गई है। कांग्रेस की तरफ से हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। चुनावी मौसम में कांग्रेस को भगवान याद आ जाते हैं। चुनाव आते ही कांग्रेस के नेता टीका टोपी लगाते हैं। अच्छे दिन क्या चाहिए आपको, वैसे बताओ। कांग्रेस भगवामय हो रही है, कार्यालय भगवामय हो रहा है, हनुमान चालीसा कांग्रेस पढ़ रही है। अब इसमें भी क्या कहानी है या इसमें भी क्या दगाबाजी है, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सच है कि इन्हें भगवान और भगवा दोनों चुनाव पर ही याद आते हैं। न तो चुनाव के पहले कभी इनको भगवा याद आता है, न चुनाव के बाद भगवा याद आता है। ये इनके नेता भी चुनाव पर ही टोपी, टीका, जनेऊ जो भी लगाते हैं चुनाव पर ही लगाते हैं। अब जनता इन चीजों को समझ गई है। चलिए और ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। बीजेपी नेता रजनीश अग्रवाल हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रजनीश जी, बहुत स्वागत करती हूँ आपका न्यूज 18 पर। जी धन्यवाद। लगातार हिंदुओं को साधने का आरोप कांग्रेस की तरफ से लगाया जाता रहा, लेकिन अब कांग्रेस की तरफ से धर्म रक्षा यात्रा, प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, पाखंड है, सबके सामने उजागर है। चुनाव का समय है, इसलिए ये रूप धरने का काम कालनेमी का कर रहे हैं। लेकिन सच्चाई जनता जानती है। जो इस देश के संस्कृति से जुड़े हुए मुद्दे हैं, इस देश के हिंदुओं के से जुड़े हुए मुद्दे हैं, उनकी आस्था और अस्मिता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, उस पर कांग्रेस कहां खड़ी है? कांग्रेस की जस की तस नीति है, जस की तस सोच है। महज भगवा झंडा लगा लेने से या भगवा पहन लेने से ये हिंदुओं के हितरक्षक नहीं बन जाएंगे। और जो बात आदरणीय नरोत्तम मिश्रा जी ने कही है वो 16 आने सच है कि चुनाव आता है तभी इनको भगवा और भगवान याद आते हैं। लेकिन फिर भी अच्छी बात है, कम से कम ये समझ में इनको आ गई कि ये हिंदुओं के साथ में इस प्रकार का जो व्यवहार करते हैं उसका खामियाजा उनको लगातार भुगतना पड़ता है और अभी भी भुगतेंगे। अगर उनको कुछ ठीक अपनी पार्टी में करना है तो ये नीतियां और सोच ठीक करने का काम करें। जिस प्रकार से हिंदुओं पर अत्याचार के मामले में चुप्पी साध जाते हैं, सरतन से जुदा के मामले में चुप्पी साध जाते हैं और उनको राजनीतिक संरक्षण धर्मांतरण करने वाली शक्तियों को देते हैं, तमाम प्रकार से ये जो इस आतंकवादियों में मजहब ढूंढने का काम कांग्रेस करती है, तो सच्चाई जानती है जनता, सबको पता है। ठीक है, प्रतिक्रिया इस पर हम ले लेते हैं। कांग्रेस की तरफ से भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा खुश हैं इस बात से कि कांग्रेस भगवामय हो रही है, लेकिन परेशानी इस बात की कि चुनाव आते ही भगवा याद आता है। जवाब आपका इस पर? चुनाव होते ही और चुनाव के पास आते ही ये भारतीय जनता पार्टी इसे धंधे के रूप में करती है। कांग्रेस तो हमेशा भगवान को याद करती है, बॉर्न हिंदू मानती है अपने आप को। ये चुनावी हिंदू है और जो है पाखंड करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि हिंदू धर्म की किताबों में जो है पंडितों ने गलत सलत चीजें डाल ली, पाखंड किया है और वो जो है हिंदू धर्म ग्रंथों की समीक्षा करने की बात करते हैं, वो लोग कैसे सच्चे हिंदू हो सकते हैं? भगवान ने कही है गीता और ये भगवान के कहे में संशोधन करना चाहते हैं, रामायण में संशोधन की बात करते हैं। तो ये लोग तो धार्मिक हो ही नहीं सकते, आध्यात्मिक भी नहीं हो सकते। धर्म के नाम पर इन्होंने जो है एक दुकान बना रखी है और धर्म की हानि कर रहे हैं, अपने मनमानी तरीके से धर्म की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए उसको बचाने की जरूरत है। आज तो शंकराचार्य जी, निश्चलानंद जी जैसे लोगों को कहना पड़ रहा है कि देश में सैकड़ों नकली शंकराचार्य पैदा कर दिए गए। उनको कौन घुमा रहा है? उनको भारतीय जनता पार्टी घुमा रही। ठीक है, जवाब ले लेते हैं रजनीश जी को भी इस पर आपत्ति पड़ रही है। ठीक है, तो पता चलता मध्य प्रदेश के स्कूलों में इतना बड़ा पाखंड हम चुप करेंगे तो जवाब दे देंगे हम। मध्य प्रदेश के स्कूलों में ठीक है भूपेंद्र जी, जवाब ले लेते हैं। गीता पढ़ाई जाती है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहता है नहीं, गीता पढ़ाई जाने में कोई दिक्कत नहीं, इसमें कहीं कोई सांप्रदायिक सद्भाव बिगड़ने वाला नहीं।
और ये गीता एक दार्शनिक ग्रंथ है, आध्यात्मिक ग्रंथ है, पर गीता पढ़ाए जाने पर कांग्रेस के सारे नेताओं को संकट खड़ा हो जाता है, खिलाफ में बयानबाजी करना शुरू जवाब जरूर ले लीजिएगा इन झूठों का। अगर करते हैं, योग लगाते हैं और भगवान सूर्य के सामने आराधना करते हुए योग का कार्यक्रम होता है तो कांग्रेस के पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। योग में भी इनको तमाम प्रकार की राजनीति नजर आने लगती है। ये पाखंडी लोग हैं, इसीलिए मैंने कहा कि जनता इनको करारा जवाब देगी। लेकिन अच्छा है, कम से कम आप ये भगवान के मामले में चुनावी स्तर पर अगर आ गए हैं तो जनता उनको जवाबदेही सबक सिखाएगी। भूपेंद्र जी, ये जो समस्या है भारतीय जनता पार्टी की, कि उठा लें, ये ढोंगी लोग जो है ये खुद ही भेजते हैं अदालत में लोगों को और कांग्रेस का नाम लेने लगते हैं। जिस आदमी ने भगवा पर आपत्ति उठाई, जिस आदमी ने कहा भगवा आतंकवाद, वो इनकी कैबिनेट में मंत्री बना बैठा है दिल्ली में मोदी जी की सरकार में। ये जो है इनके जो प्लांटेड लोग हैं, इनके जो ढोंगी लोग हैं, ठीक है, चलिए आरोप यानी कि दोनों ही तरफ से पूरी बात सुन लीजिए मैडम, आप टोकिए मत। आपने ये झूठे आरोप इन्हें लगाने दिए, उसका जवाब ले लीजिए। मैं उस मंत्री का नाम भी ले सकता हूँ जिसने एफिडेविट दिया था कोर्ट में। इनकी सरकार ने ये जो है ये ढोंगी रोज कहते हैं कि राम का तो अस्तित्व नहीं मानते, तो राम सेतु का अस्तित्व नहीं मानते, और राम सेतु के लिए इनकी सरकार ने एफिडेविट दिया है अभी कोर्ट में, उसको आप पढ़ लीजिए। इस तरह के ढोंगी पाखंडी लोग हैं ये जो काम खुद करते हैं वो दूसरों के नाम पर डालने की ये कोशिश करते हैं। पहले जो ठीक है, चलिए अब देखना होगा जनता इसे किस तरह से देखती है। बहुत शुक्रिया आपका भूपेंद्र जी जुड़ने के लिए। रजनीश जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं, राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर मिल रही है, जहां सीएम फेस को लेकर स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। विधानसभा चुनाव में भूपेश बघेल मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, टीएस सिंहदेव की तरफ से कहा गया है। निजी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए टीएस सिंहदेव यहां पर पहुंचे थे और मीडिया ने जैसे ही सीएम फेस की बात कही, उनकी तरफ से कहा गया कि सीएम भूपेश बघेल ही मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे। हमारे मुख्यमंत्री हैं, आमतौर पे मुख्यमंत्री, पीसीसी प्रेसिडेंट, जो सदन के नेता हैं और जो पार्टी के अध्यक्ष रहते हैं, ये आगे नाम इनके रहते हैं। अभी कर्नाटक में भी आपने देखा कि नाम की घोषणा नहीं हो पाई, वहां सिद्धारमैया जी की और शिव कुमार जी का नाम प्रचलन में है, एक आध नाम और भी है। यहाँ की स्थिति भिन्न है कि वो मुख्यमंत्री हैं, तो आगे के दावेदार रहेंगे चेहरे के रूप में जो मुख्यमंत्री होता है, वरना पार्टी उनको मुख्यमंत्री नहीं रखेगी। काम ठीक कर रहे हैं ये मान के तो पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री बनाया है और बना के रखा है, तो जो काम ठीक कर रहे हैं तो स्वाभाविक है चेहरा मुख्यमंत्री का रहेगा। आज भूपेश हैं तो भूपेश भाई चेहरा दिखेंगे। और राजनांदगांव से अगली बड़ी खबर, छन्नी साहू मामले पर भी टीएस सिंहदेव की तरफ से बयान सामने आया है। लगता है भ्रष्टाचार अब धीरे धीरे शिष्टाचार हो रहा है। टीएस सिंहदेव ने कहा है जिस समाज में हम रह रहे हैं उसमें ये बात नई नहीं है, लगातार इसका बढ़ना चिंताजनक है। में हम लोग रह रहे हैं, दुर्भाग्य से धीरे धीरे धीरे, जिसे आप भ्रष्टाचार कह रहे हैं, कभी कभी लगता है कि शिष्टाचार तो नहीं हो गया। एक गिरावट आई है, बड़ी गिरावट आई है।